गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी ये वीडियो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। इस मेथड में हम गुडविल से रिलेटेड एक पॉइंट करेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, और जिस मेथड का इसमें हम यूज करेंगे वो मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर हम बात करें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ये जो मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट जो हमारा मेथड था उसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन कैसे है, तो क्या था कि जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की क्यों हमने बात की, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड को जब हम यूज कर रहे थे तो हमें उसमें कुछ कमी लगी, और वो कमी किस तरह से थी और कैसे आपको उसका सही पता लगेगा, वो आप एक एग्जांपल सुनिए। कि जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास्ट के 3 इयर्स कौन से हुए जिनकी एंडिंग, एक तो ये ईयर है जो हमारा अभी भी गया 2019-20, इससे पहले की 2 ईयर मीन्स जिसकी एंडिंग 2019 थी और जिसकी एंडिंग 2018 थी वो उससे पहले वाला मीन्स 2018, 19 और 20, ये 3 इयर्स हैं। तो जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि 2018 में जो प्रॉफिट था वो था 3 लाख किसी ऑर्गेनाइजेशन का। 2000 अगर हम 19 की बात करें तो उसमें जो प्रॉफिट था वो था 3,50,000। इससे पहले था 2018 में 3 लाख, फिर था 3,50,000, और जो इस ईयर जो हमारे प्रॉफिट हुए मीन्स 2020 में वो प्रॉफिट जो थे वो थे हमारे 3,60,000। पहले 3 लाख थे, फिर 3,50,000 हुए, अब हो गए 3,60,000 मीन्स जो लास्ट ईयर गया उसमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ईयर मीन्स इस करंट ईयर में कितने प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस ईयर प्रॉफिट होगा, तो आपके अकॉर्डिंग ये 3 लाख के आसपास होना चाहिए या 3,50,000 के आसपास होना चाहिए या 360 के आसपास होना चाहिए। तो मोस्टली का जो आंसर आएगा वो 360 के आसपास ही आएगा, क्योंकि हम जब भी ये चीज एस्टिमेशन करते हैं, जब भी हम कुछ फोरकास्टिंग करते हैं, तो हमारा जो रिसेंट ईयर जो गया होता है हम उसके बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं। तो हमारा रिसेंट ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें तो हमें 3,60,000 प्रॉफिट हुए थे, तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट 3,60,000 के आसपास ही रहेंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किस ईयर को दे रहे हैं, जो अभी अभी मीन्स लास्ट ईयर था, और सबसे कम इंपॉर्टेंस हमने ये क्यों नहीं कहा कि 3 लाख के आसपास प्रॉफिट होगा आपकी बार, क्योंकि वो काफी पहले का ईयर है, मीन्स 3 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं हम, तो मीन्स उसके आसपास प्रॉफिट होने के चांसेस मीन्स उसके बेसिस फोरकास्ट हम नहीं करेंगे। हम उसके बाद वाले ईयर के आसपास कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा, जो रिसेंटली ही पास हुआ है मीन्स लास्ट ईयर जिसकी एंडिंग 2020 थी। मीन्स हम 3,60,000 प्रॉफिट के आसपास की ही बात करेंगे कि हमारा इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ क्या है कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लास्ट ईयर को, उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो 2019 ईयर को मीन्स लास्ट से लास्ट ईयर की, और अगर उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो सबसे लास्ट मीन्स 2018 ईयर को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम उस ईयर को दे रहे हैं जो सबसे लास्ट में मीन जो अभी भी रिसेंटली पास हुआ है, और सबसे कम उसको जो सबसे लास्ट का था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे थे तो एवरेज निकालते टाइम हम सभी जो हमारे ईयर्स थे उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट को हम इक्वल वेटेज दे रहे थे, यानी कि सबको इक्वल ही मानकर चल रहे थे कि कोई किसी को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। हमने सभी के बेस पे एवरेज निकाली, लेकिन ये गलत था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम उस ईयर के अकॉर्डिंग फोरकास्ट करते हैं जो अभी अभी पास हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये जजमेंट करते हैं कि हमारे प्रॉफिट इतने रहने के चांसेस हैं। तो वहीं से ही हमारा पॉइंट आया कि हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है, इसका यूज किया। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो हम हर एक ईयर को यहाँ कुछ वेटेज देते हैं, और सबसे ज्यादा वेटेज हम उसको देते हैं जो मोस्ट रिसेंट ईयर होगा, जो अभी अभी पास हुआ है, रिसेंटली पास्ट ईयर जो होगा उसको हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज देंगे। मीन्स हाईएस्ट वेटेज उसको देनी है जो अभी मोस्ट रिसेंट ईयर होगा, और सबसे कम उसको जो सबसे पहले होगा, जो बहुत यानी कि बहुत सबसे पहले वाला जो होगा। यानी कि अगर हम 3 इयर्स की बात करें 2018, 19, 20, तो सबसे कम वेटेज मिलेगा 2018 को, उससे ज्यादा 2019 को, और सबसे ज्यादा 2020 को वेटेज मिलेगा।
तो यहां देखिए, चलो ये तो हमें पता लग गया कि हमने वेट देने हैं, लेकिन उसके बाद का स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमने क्या करना है, हर एक ईयर के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है उसके वेट के साथ। जब हर एक ईयर के प्रॉफिट को उस ईयर को जो हमने वेट दिया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, हम सभी जो प्रोडक्ट रहेंगे 2018 का प्रोडक्ट, 19 का प्रोडक्ट और 20 का प्रोडक्ट जो रहेगा, हम तीनों के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। फिर हम करते क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उस टोटल जो हमारा प्रोडक्ट होगा, उस टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ वेट से, कि जितने हमने वेट दिए उन वेट का टोटल जो होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे किसको, टोटल प्रोडक्ट को। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमें गुडविल निकालनी है तो गुडविल का मेथड बिल्कुल वही सेम है जैसे हमने पहले किया था, कि यहां हम एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलो एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल था, हमारे पास 2014, 15, 16, 17 और 18 ईयर्स के कुछ प्रॉफिट गिवन थे कि जैसे 20,000, 30,000, 40,000, 45,000 और 50,000। अब पॉइंट यहां पर ये था कि जो क्लोजिंग स्टॉक था 2016 ईयर्स में का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था, मीन्स उसकी वैल्यू बाय मिस्टेक हमसे ज्यादा लिख दी गई। और कितनी ज्यादा लिख दी गई, वो थी हमारे पास 1000 अमाउंट हमने ज्यादा लिख दी किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहां भी वही है कि गुडविल के आपके पास जितने भी मेथड आएंगे, आपने हर एक मेथड में एक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट वो लेकर चलना है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हो, चाहे कोई सा भी मेथड आए। तो हमने भी यहां पर यही किया कि आपको सिंपल ये कहा गया कि ये प्रॉफिट गिवन थे, क्लोजिंग स्टॉक 2016 का ज्यादा आपने लिखा हुआ है और आपको ये कह दिया कि गुडविल निकालो, मानकर चलो 2 ईयर परचेज के बेस पे निकालनी है। तो यहां अब हमारे पास हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो एग्जैक्ट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट था वो निकाला। अब वो कैसे निकाला, जैसे आपने इससे पहले के क्वेश्चंस में किया है, आपने ईयर लिख लिए कि सबसे पहले ईयर थे 2014, 15, 16, 17 और 18। आपने प्रॉफिट भी लिख लिया 20, 30, 40, 45 और 50,000। अब एक चीज देखिए, अगर 2016 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा गया है तो आप एक चीज जो आपने +1 में किया उसकी तरफ ध्यान लगाइए कि जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में लिखा जाता था, डेबिट में या क्रेडिट में। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा कि क्रेडिट साइड में लिखा करते थे हम क्लोजिंग स्टॉक को। और हमें यह भी पता है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो क्रेडिट साइड में तो क्या आती है, इनकम आती है। तो उस इनकम साइड में अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को लिखा है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हुआ है, उस ईयर का प्रॉफिट ज्यादा शो हुआ है आपको, क्योंकि क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं। अगर आपने वो 1000 ज्यादा लिख दिया है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, उस 2016 ईयर का प्रॉफिट ज्यादा दिखा है। अब हम उसको ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, हमने उस ईयर के प्रॉफिट में से 1000 लेस कर दिया। 1000 हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो लेस करके हमारे पास आ गया 39,000, मीन्स कि 40,000 जो हम दिखा रहे हैं 2016 का प्रॉफिट, रियलिटी में उस ईयर में 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने की वजह से इनकम ज्यादा शो हो रही थी। मीन्स रियल में इनकम कितनी है, नॉर्मल बिजनेस इनकम 39,000 है। अब एक चीज याद रखिए कि जो 39,000 जो 1000 प्रॉफिट मीन्स आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया। हमें हमेशा एक चीज, अगर हम बेसिक पॉइंट बताएं आपको, कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं तो हम स्टोर में जो हमारी गुड्स होती है उसको चेक करके फिर अपनी एंट्री किया करते हैं। तो मानकर चलो जब हमने चेक किया, वो चेक करते टाइम 2016 के एंडिंग में यानी कि 31 मार्च को जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि यहाँ तो मिस्टेक हो रही है, मीन्स आपसी क्लोजिंग स्टॉक इसका बढ़ के लिखा गया। अब यही जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये हमें पता है ये नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहां हमने क्या किया, इस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब कहीं ना कहीं 2017 का ओपनिंग स्टॉक भी इस पॉइंट की वजह से ज्यादा दिख रहा होगा 1000। अब यहां ये चेक कीजिए, ये इस ईयर तो क्लोजिंग स्टॉक था, इस ईयर था ओपनिंग स्टॉक जो ज्यादा लिखा गया है। अब याद कीजिए कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड में आता था, डेबिट में या क्रेडिट में। तो ऑब्वियसली ये कहां आता है, डेबिट साइड में आता है।
तो डेबिट में तो एक्सपेंसेस भी हम लिखा करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि ये डेबिट साइड में 1000 ज्यादा शो होने की वजह से इस ईयर के एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे होंगे, जो बाय मिस्टेक दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस ईयर के एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे हैं, इट मीन्स कि हमने इस ईयर एक्सपेंसेस जो 1000 ज्यादा दिखाए हैं हम उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे कि एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रखे हैं, तो यहां हम उसको रिवर्स इफेक्ट क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसमें 1000 को, कि इस ईयर जो आप 45,000 प्रॉफिट दिखा रहे हो वो 45,000 ना हो के रियलिटी में तो 46,000 है। वो जो 1000 कम हुए हैं वो हमारी मिस्टेक की वजह से कम हुए हैं कि हमने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, तो यहां पर हम उसको ठीक कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि इसका इफेक्ट इस साल क्यों नहीं आया, क्योंकि कई स्टूडेंट के माइंड में जरूर आएगा कि हमने इसका इफेक्ट इस साल दिखाया तो इसका इफेक्ट यहां क्यों नहीं आया। तो यहां इसलिए नहीं आया कि ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। जब इस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक पे हम पहुंचेंगे तो ये मींस दोबारा स्टोर में जाएंगे, स्टोर में सामान चेक करेंगे, तो वहां तो नॉर्मल है कि दोबारा चेक होगा, तो दोबारा चेक होने पे तो सही अमाउंट लिखी जाएगी। यहां तो हमें पता लग गया था कि जो अमाउंट लिखी वो गलत है, लेकिन यहां के बारे में कुछ नहीं कहा। इट मींस जब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को चेक कर रहे थे वो ईयर के एंड में 2017 के एंड में, तो ये मीन्स वहां पर सब कुछ ठीक लिखा गया, वहां कोई मिस्टेक नहीं हुई। मिस्टेक हुई थी इस ईयर में, इस ईयर की मिस्टेक की वजह से इस ईयर पे भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इस ईयर का क्लोजिंग इस ईयर का ओपनिंग होता है। और जब इस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक की हम काउंटिंग कर रहे थे तो वो स्टोर में जाके चेक किया, चेक करके सही लिखा गया होगा। अगर वो गलत लिखा जाता तो इस ईयर पे इफेक्ट पड़ना था क्लोजिंग का, और उस क्लोजिंग में मिस्टेक की वजह से इस ईयर के ओपनिंग पे इफेक्ट पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब सिर्फ यहां इफेक्ट आया है। तो इस तरह से हमारे पास आगे 20, 30, 39, 46 और 50। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये कहा जाएगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करो, कि आपने देखना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। जब आपको ये कहा जाए कि एप्रोप्रिएट मेथड यूज करो, कि जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग सबसे सही है उस मेथड का यूज करके गुडविल निकालो, तो आपको कैसे पता करना है कि कौन सा मेथड यूज होगा। हमेशा याद रखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट उस केस में यूज होता है कि या तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि कितना बढ़ रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, मैटर ये करता है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे जो प्रॉफिट है इंक्रीज ही हो रहे हैं, पहले 20 थे, फिर 30 हुए, फिर 39, फिर 46, फिर 50, मीन्स इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां से हमें पता लग गया कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। अगर ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे होते कि जैसे यहाँ पर, जैसे ये मैं मान लूं कि ये 2014 का प्रॉफिट है कि पहले साल 50,000 था, फिर 46 रह गया, फिर 39, फिर 30, अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो भी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते, या तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हो या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हो। तो अब देखते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया हर एक ईयर को इस पॉइंट में हम वेट देते हैं, तो वेट हम कैसे देंगे कि जो सबसे रिसेंट ईयर होगा उसको हम सबसे ज्यादा वेट देंगे और जो सबसे पुराना ईयर है उसको सबसे कम। तो हम यहाँ करते क्या है, कई बार क्वेश्चन में आपको वेट गिवन होंगे कि किस ईयर को कौन सा वेट देना है, फिर तो आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। और अगर नहीं कुछ गिवन है तो आप सबसे कम वेट सबसे पहले वाले ईयर को दोगे। इसको आपने 1 वेट देना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, मीन्स सबसे पुराने को 1, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3, उसके बाद वाले को 4, और जो सबसे रिसेंट है उसको सबसे ज्यादा, मीन्स 4 के बाद 5 आएगा तो ये 5 होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर देना है, वेट देने हैं। तो जैसे हमने यहाँ किया कि हमने प्रॉफिट लिखा ईयर एंडिंग 2014, 15, 16, 17, 18, उनके प्रॉफिट लिखे जो हमारे पास ये वाले आए थे, लास्ट वाले जो रियल बिजनेस प्रॉफिट थे, हमने वो यहां पर लिखे। लिखने के बाद हमने वेट असाइन किए, वेट वही जो सबसे बाद वाला है उसको सबसे ज्यादा, तो ऐसे हमने वेट दे दिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, वेट को हमने उसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 46 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने करना है प्रोडक्ट को का सम करके, ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट और ये आ गया हमारा टोटल वेट। इसको आप कह सकते हो कि ये है आपका टोटल वेट और ये आपका आ गया पी की जगह चाहे एक्स लिख लो कि ये प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। फिर अगर हमें निकालना वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं वेट से,
ये हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो हमने यही किया यहाँ पर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला हमारा, जितना भी हमारा ये वेट आया था इसको हमने डिवाइड कर, जितना भी हमारा ये प्रोडक्ट आया था टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो यहां से हमने डिवाइड करके हमारे पास ये अमाउंट कुछ इस तरह से आएगी 42,066.66। तो इसको हमने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 42,067। तो यहां पर करने के बाद हमारे पास एवरेज भी आ गया। और गुडविल अगर अब हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, गुडविल जैसे हम पहले करते थे कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां बस एवरेज की जगह हमने लेना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल हमने 2 ले लिया, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल। और हमेशा याद रखना एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके जो गुडविल आती है और ये जो गुडविल आती है ये डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां हमने सभी ईयर्स को इक्वली वेट दिया था और यहाँ पर हम जो रिसेंट ईयर है उसको हमने सबसे ज्यादा वेट दिया। तो कहीं ना कहीं इनका जो इनके बेस पे जो गुडविल आएगी वो डिफरेंट होगी। थैंक यू।